हम सबने सुना है कि बदलाव ही दुनिया का एकमात्र नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली खेल तो तब समझ में आता है जब हम बदलाव को उस ताकत के सामने रखकर देखते हैं जो समाज को जोड़े रखती है, जो उसे एक ठहराव देती है, और वो ताकत है सामाजिक व्यवस्था। चलिए इसे समझने के लिए एक कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि इंसानियत का पूरा इतिहास सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे का है। तो पता है हमारा ये मॉडर्न समाज जिसमें हम जी रहे हैं वो कब शुरू हुआ? उस दिन के आखिरी 30 सेकंड में। जी हां, सिर्फ 30 सेकंड। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन आखिरी 30 सेकंड में इतने बदलाव हुए हैं जितने शायद पिछले 23 घंटे और 59 मिनट में भी नहीं हुए। मतलब बदलाव की रफ्तार तूफानी हो चुकी है और हम सब उसी तूफान के बीच में हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बदलाव को, इस अनस्टॉपेबल फोर्स को जरा करीब से समझते हैं। आखिर समाजशास्त्र की नज़र में ये सामाजिक परिवर्तन है क्या चीज़? देखिए, ये कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का भेड़ बदल नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज की बुनियाद में बदलाव, उसके काम करने का तरीका, उसकी पूरी बनावट का बदल जाना। यह समाज के सिर्फ कपड़े बदलना नहीं, बल्कि उसका पूरा डीएनए बदलने जैसा है। और हां, ये बदलाव दो अलग अलग स्पीड से आता है। एक होता है उद्विकासीय, जो कछुए की चाल जैसा धीमा होता है, सदियों तक धीरे धीरे, जैसे कोई नदी पहाड़ को काटती है। और दूसरा होता है क्रांतिकारी, जो किसी भूकंप की तरह अचानक आता है और रातों रात सब कुछ बदल देता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस बदलाव की गाड़ी को धक्का कौन देता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे चलाती हैं? इसके इंजन क्या हैं? समाजशास्त्र में बताता है कि इसके 5 बड़े इंजन हैं: हमारा पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, राजनीति और हमारी संस्कृति। और सबसे जरूरी बात, ये इंजन अलग अलग नहीं चलते। अक्सर ये सब मिलकर एक सुपर इंजन बन जाते हैं जो बदलाव को और तेज कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की, यानी पर्यावरण की। जरा सोचिए कैसे जमीन के नीचे तेल मिलने की एक घटना ने मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानी समाजों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। प्रकृति में होने वाला एक बदलाव समाज में सुनामी ला सकता है। फिर आता है दूसरा और शायद आज के जमाने का सबसे ताकतवर इंजन, टेक्नोलॉजी। भाप के इंजन ने सिर्फ फैक्ट्रियों में धुआं नहीं छोड़ा, उसने रेल और जहाज चलाकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया। तीसरा इंजन है पैसा, यानी अर्थव्यवस्था। जब चाय और कपास जैसी फसलों की मांग बढ़ी तो उसने गुलामी जैसी एक बेहद क्रूर सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आर्थिक जरूरतें समाज को किसी भी दिशा में मोड़ सकती हैं। चौथा इंजन जो किसी भी समाज की दिशा बदल सकता है वो है राजनीति। जरा सोचिए, एक व्यक्ति, एक वोट का ये छोटा सा आइडिया कितना क्रांतिकारी था। इसने राजाओं और तानाशाहों से ताकत छीनकर आम इंसान के हाथ में दे दी। और पांचवां और शायद सबसे गहरा इंजन है हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं। जब बराबरी और महिलाओं के हक जैसे ख्याल मजबूत हुए तो उन्होंने समाज में ऐसे गहरे बदलाव लाए जो किसी कानून या टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा असरदार थे। तो इतने सारे इंजन, इतनी तेज रफ्तार, दिमाग में एक सवाल जरूर आता है ना, कि भाई अगर सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है तो समाज रोज सुबह बिखर क्यों नहीं जाता? कुछ तो है जो इसे थामे रखता है। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उस न हिलने वाली वस्तु की, यानी सामाजिक व्यवस्था की। ये वो ढांचा है, वो मजबूत दीवार है जो बदलाव की लहरों को रोकते भी है और उन्हें एक दिशा भी देती है। सोचिए, अगर हर रोज ट्रैफिक के नियम बदल जाएं तो क्या होगा? केओस, है ना? बस समाज को भी चलने के लिए इसी प्रिडिक्टेबिलिटी की, इसी स्थिरता की जरूरत होती है। हमें भरोसा होना चाहिए कि नियम कानून आज जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे। इसी भरोसे पर समाज की गाड़ी चलती है। और यहीं से असली खींचतान शुरू होती है। जिन लोगों के पास ताकत है, जो सिस्टम के टॉप पर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कुछ बदले? उनके लिए तो सब बढ़िया चल रहा है, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हाशिए पर हैं वो तो बदलाव के लिए ही लड़ेंगे ताकि उनकी हालत सुधर सके। तो ये सिस्टम, ये व्यवस्था खुद को इस लगातार हो रहे बदलाव के दबाव से बचाए कैसे रखती है? आखिर ये कायम कैसे रहती है?
देखिए, इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला है स्वतः सहमति, मतलब हम बहुत से नियम बस इसलिए मानते हैं क्योंकि बचपन से हमें वही सिखाया गया है। दूसरा है जबरदस्ती या सजा का डर, जैसे पुलिस और कानून का डर। और तीसरा, जो सबसे मजबूत पिलर है, वो है सत्ता। सत्ता यानी अथॉरिटी, ये सिर्फ डंडे का जोर नहीं है। महान समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कहा था कि सत्ता वो शक्ति है जिसे हम खुद सही और जायज मानते हैं, जिसकी हम इज्जत करते हैं। एक पुलिस वाला ट्रैफिक रोकता है तो हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी वर्दी और उसकी पावर को लेजिटिमेट मानते हैं। और इसी अथॉरिटी को जब कागज पर साफ साफ लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है कानून। ये समाज की रूल बुक है जो हर किसी पर लागू होती है और समाज को एक डिसिप्लिन में रखती है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक तरफ है बदलाव की न रुकने वाली शक्ति और दूसरी तरफ व्यवस्था की मजबूत दीवार। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? इसका जवाब है नहीं। असल में ये दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को दूसरे के बिना समझ ही नहीं सकते। बदलाव को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस व्यवस्था को बदल रहा है, और व्यवस्था को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो किस बदलाव को रोक रही है। तो पूरा खेल बैलेंस का है। एक अच्छे और स्वस्थ समाज को दोनों चाहिए, ठहराव भी ताकि वो बिखर ना जाए, और बदलाव भी ताकि वो वक्त के साथ जंग खाकर खत्म न हो जाए, बल्कि आगे बढ़ता रहे। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है जहां दोनों तरफ संतुलन बनाना पड़ता है। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज जब टेक्नोलॉजी और कल्चर की वजह से बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है, तूफानी है, तो इस रस्सी पर बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा? क्या भविष्य की सामाजिक व्यवस्था इस तेज रफ्तार बदलाव को संभाल पाएगी?